मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच में अब दक्षिण एशिया का एक और मोर्चा तेजी से गर्म होता इस वक्त दिखाई दे रहा है। बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान की सीमा के भीतर सैन्य कार्रवाई की। पाकिस्तान का यह दावा है कि उसने खुफिया जानकारी के आधार पर आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, लेकिन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का आरोप यह है कि इस कार्रवाई में आम नागरिक मारे गए। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 29 लोगों की जान जाने की जानकारी सामने आई और कई लोग घायल हुए हैं। दोनों देशों के बीच में पहले से ही आतंकवाद, सीमा विवाद और अविश्वास को लेकर के तनाव चरम पर है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या ये सिर्फ एक सीमित एयर स्ट्राइक है या फिर पाकिस्तान और तालिबान के बीच में एक बड़े संघर्ष की शुरुआत। क्या तालिबान अपने पुराने और सबसे प्रभावी हथियार गुरिल्ला युद्ध का सहारा अब ले सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक सीमित रहेगा या पूरे दक्षिण एशिया इसकी चपेट में आ सकते हैं। आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझाते हैं आपको। देखिए, रविवार देर रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से लगे सीमावर्ती इलाकों में सैन्य अभियान चलाया। पाकिस्तान के सूचना मंत्री के मुताबिक ये कार्रवाई पूरी तरह खुफिया जानकारी पर आधारित थी और इसका मकसद उन आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाना था जो पाकिस्तान के भीतर लगातार हमलों की योजना बना रहे थे। पाकिस्तान का यह कहना है कि हाल के दिनों में खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कराची में हुए आतंकवादी हमले के बाद ये कार्रवाई जरूरी हो गई थी। मंत्री के अनुसार इस ऑपरेशन में केवल हवाई हमले ही नहीं बल्कि सीमित जमीनी कार्रवाई भी शामिल थी और इसका मुख्य निशाना था जमात उल अहरार, जिसे पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP से जुड़ा चरमपंथी संगठन मानता है। इस सैन्य कार्रवाई के बाद सबसे बड़ा विवाद मौतों की संख्या और जान जो लोग गंवा चुके हैं उनकी पहचान को लेकर शुरू हुआ। पाकिस्तान का दावा है कि उसने आतंकवादियों को निशाना बनाया और बड़ी संख्या में TTP लड़ाकों को मार गिराया, जबकि तालिबान सरकार का यह कहना है कि हमलों में निर्दोष नागरिक जान गंवा गए। इससे पहले भी पाकिस्तान की ओर से किए गए कई सीमा पार हमलों के बाद दोनों देशों के दावे एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहे और यही वजह है कि इस बार भी वास्तविक स्थिति को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठ रहे हैं कि सच्चाई क्या है। देखिए, पाकिस्तान का यह कहना है कि इस कार्रवाई की पृष्ठभूमि हाल ही में उसके भीतर हुए बड़े आतंकी हमले हैं। कराची के गुलिस्तान जौहर इलाके में स्थित पाकिस्तान सिंध रेंजर्स के मुख्यालय पर आतंकवादियों ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी से हमला किया था। इस हमले में 3 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकवादी भी ढेर हुए और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी सुरक्षा बलों पर लगातार हमले हुए। पाकिस्तान का आरोप है कि इन हमलों के पीछे TTP का हाथ है और इस संगठन को अफगानिस्तान के भीतर सुरक्षित ठिकानों और समर्थन मिला हुआ है। ये जानकारी सामने आई। देखिए, यहीं से पूरे विवाद का सबसे अहम किरदार सामने आता है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसे संक्षेप में TTP कहा जाता है। कई लोग TTP और अफगान तालिबान को एक ही संगठन समझ लेते हैं, जबकि दोनों अलग अलग संगठन हैं। दोनों की विचारधारा में कई समानताएं जरूर है, लेकिन उनके लक्ष्य अलग हैं। देखिए, अफगानिस्तान तालिबान का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान में शासन करना है, जबकि TTP का मकसद पाकिस्तान में इस्लामी शासन स्थापित करना है। पिछले कई सालों से TTP पाकिस्तान के भीतर सेना, पुलिस और सरकारी संस्थाओं पर बड़े हमले करता रहा। 2021 में जब तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता में लौटा था, तब पाकिस्तान को उम्मीद थी कि TTP की गतिविधियों पर लगाम लगेगी, लेकिन पाकिस्तान का आरोप है कि उसके उलट TTP पहले से ज्यादा यहां सक्रिय हो गया और दूसरी बार काबुल में बैठी तालिबान सरकार लगातार इन आरोपों को खारिज भी करती रही है। तालिबान का यह कहना है कि वो किसी भी देश के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देता है। साथ ही वो पाकिस्तान पर आरोप लगाता है कि उसके हवाई हमलों में बार बार आम नागरिक मारे जाते हैं और यही वजह है कि दोनों देशों के बीच में विश्वास लगभग खत्म सा हो चुका है और हर नई सैन्य कार्रवाई तनाव की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है और तनाव बढ़ा देती है। इस तनाव की एक और बड़ी वजह है डूरन लाइन, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में विवादित सीमा है। साल 1893 में ब्रिटिश शासन के दौरान खींची गई इस सीमा को पाकिस्तान अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, लेकिन अफगानिस्तान कि लगभग हर सरकार ने इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। सीमा के दोनों ओर रहने वाले पश्तून समुदाय के लोग कारण विवाद इनके वजह से जटिल हो गया। अक्सर गोलीबारी, घुसपैठ और सैन्य झड़प सीमा पर होती दिखाई दी। पिछले 1.5 साल में दोनों देशों के रिश्ते लगातार खराब हुए। 2025 और 2026 के दौरान पाकिस्तान ने कई बार अफगानिस्तान के भीतर एयर स्ट्राइक की है। तालिबान ने भी जवाबी कार्रवाई की। फरवरी 2026 में दोनों देशों के बीच में हालात इतने बिगड़ गए थे कि कई रक्षा विशेषज्ञ ने इसे लगभग खुले युद्ध जैसा बताया। जून 2026 में ताजा एयर स्ट्राइक एक बार फिर उसी तनाव को भड़का चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि तालिबान इस बार क्या करेगा? क्या वो सीधे सैन्य जवाब देगा या फिर अपनी पुरानी और सबसे प्रभावी रणनीति यानी गुरिल्ला युद्ध का
इस्तेमाल करेगा। दुनिया जानती है कि तालिबान लगभग 2 दशकों तक अमेरिका और नाटो सेनाओं के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ता रहा है। उसके पास आधुनिक लड़ाकू विमान, भारी टैंक्स या बड़ी नौसेना नहीं थी, लेकिन उसने छोटे छोटे हमले घात लगा करके किए और हमलों में आईईडी, विस्फोटक, पहाड़ी इलाकों में छुपकर कार्रवाई और स्थानीय समर्थन के दम पर दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकतों को लंबे समय तक चुनौती दी। और यही वजह है कि आज भी तालिबान को गुरिल्ला युद्ध का विशेषज्ञ माना जाता है। तो अगर पाकिस्तान और तालिबान के बीच में तनाव और बढ़ता है तो यही रणनीति पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। सैन्य ताकत के मामले में पाकिस्तान निश्चित रूप से तालिबान से कहीं आगे है। उसके पास आधुनिक लड़ाकू विमान है, ड्रोन है, मिसाइल, टैंक और प्रशिक्षित सेना भी है। लेकिन इतिहास ये बताता है कि अफगानिस्तान का भूगोल बाहरी सेनाओं के लिए हमेशा कठिन साबित हुआ है। ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां, संकरी रास्ते और स्थानीय नेटवर्क गुरिल्ला लड़ाकों को बड़ी बढ़त देते हैं। सोवियत संघ के बाद में अमेरिका दोनों ने इसका अनुभव भी किया। अगर तालिबान इसी तरीके का लंबा छापामार संघर्ष शुरू कर देता है तो पाकिस्तान को लगातार सैन्य और आर्थिक दबाव झेलना पड़ सकता है। फिलहाल पूर्ण युद्ध की स्थिति तो नहीं है, दोनों देशों ने युद्ध की औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन सीमा पर लगातार हो रही गोलीबारी, एयर स्ट्राइक, ड्रोन गतिविधियां और छोटे सैन्य अभियान ये संकेत जरूर दे रहे हैं कि हालात बेहद संवेदनशील है। अगर किसी भी पक्ष की ओर से बड़ा सैन्य हमला होता है या बड़ी संख्या में नागरिकों की मौत होती है तो तनाव तेजी से व्यापक संघर्ष में बदल सकता है। पाकिस्तान भी शायद लंबे युद्ध से बचना चाहेगा, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही गंभीर संकट से गुजर रही है। विदेशी मुद्रा भंडार सीमित है, महंगाई और बेरोजगारी बड़ी चुनौती बनी हुई है और देश अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता पर काफी हद तक निर्भर है। ऐसे में लंबा युद्ध पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और कमजोर कर देगा। दूसरी तरफ तालिबान की भी पूरी तरीके से युद्ध ये नहीं चाहेगा, क्योंकि उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, निवेश और मानवीय सहायता की बड़ी जरूरत है। लेकिन अगर लगातार एयर स्ट्राइक होती रही और वो जवाब नहीं देता है तो उसके अपने समर्थकों के बीच उसकी साख प्रभावित होगी। और यही कारण है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि तालिबान पूरे युद्ध के बजाय सीमित जवाबी कार्रवाई और गुरिल्ला रणनीति का रास्ता चुन सकता है। अगर दोनों देशों की ताकत की तुलना हम करें तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो शक्ति है उसकी आधुनिक सेना है, एयरफोर्स और तकनीकी क्षमता है, जबकि तालिबान की सबसे बड़ी ताकत उसका युद्ध का अनुभव, स्थानीय भूगोल की जानकारी और जनजातीय नेटवर्क और लंबे समय तक लड़ने की क्षमता है। और यही कारण है कि किसी भी संभावित संघर्ष का परिणाम केवल हथियारों से तय नहीं होगा, बल्कि रणनीति, धैर्य और राजनीतिक परिस्थितियां भी इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगी। इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की नजर बनी हुई है। चीन, अमेरिका, रूस और क्षेत्र के अन्य देश ही नहीं चाहते कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बड़ा युद्ध छिड़े। इस वक्त दोनों देशों के बीच बढ़ता संघर्ष आतंकवाद, शरणार्थी संकट, सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार पर गंभीर असर ये डाल सकता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल दोनों देशों के बीच में विश्वास का जो स्तर है बड़ा कम है कि बातचीत का रास्ता आसान यहाँ बिल्कुल दिखाई नहीं देता। पाकिस्तान की ताजा एयर स्ट्राइक सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की बदलती सुरक्षा स्थिति का संकेत है। पाकिस्तान टीटीपी के खिलाफ निर्णायक अभियान की बात कर रहा है, जबकि तालिबान नागरिकों की मौत का आरोप लगाकर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे रहा है। फिलहाल पूर्ण युद्ध की घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन सीमा पर बढ़ती हिंसा, लगातार एयर स्ट्राइक और दोनों देशों के बीच में गहराता अविश्वास इस बात का संकेत जरूर देता है कि हालात बेहद नाजुक हैं। आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या दोनों पक्ष बातचीत और कूटनीति का रास्ता चुनेंगे या फिर ये टकराव धीरे धीरे गुरिल्ला युद्ध और व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष का रूप ले लेगा। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा व्यवस्था और स्थिरता पर भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है।